नमस्कार, आप सभी का आशा संवाद के एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारी इस एपिसोड का विषय है HPV टीकाकरण। यह टीका हमारी किशोरियों को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। किशोरावस्था में सही समय पर किया गया यह बचाव एक स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। यह टीका हमारी अपर मिशन संचालक महोदया श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी ने अपनी बेटी को भी लगवाया है। आइए मिलते हैं अपनी अपर मिशन संचालक महोदया से। नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि 28 फरवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने HPV वैक्सीन के टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की है। आपको यह जानना आवश्यक है कि HPV वैक्सीन किस लिए लगाया जाता है कि महिलाओं में सबसे प्रमुख जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर होने वाला प्रमुख कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर, मतलब गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। इसके रोकथाम के लिए HPV वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान 14 वर्ष की बच्चियों के लिए है। वे बच्चियां जो 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं लेकिन अभी 15 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं किया है, उनके लिए प्रथम चरण में ये टीकाकरण शुरुआत की गई है। बाज़ार में तो लोग कह रहे हैं कि इससे बांझपन हो सकता है, बाद में बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको यह बताना आवश्यक है कि 123 देशों में इस टीके के बारे में रिसर्च हुई है। लोगों ने इस पर शोध किया है और उसके बाद में भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने इस टीकाकरण को अभियान के तौर पर लिया है। आपसे ये भी सवाल हो सकते हैं कि क्या यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने भी अपने बच्चों को लगवाया है। मैंने भी अपनी 14 वर्ष की बिटिया को ये टीका लगवाया है। इस टीके से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भविष्य में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। तो आपको ये लोगों के बीच में जागरूकता लानी आवश्यक है और इस अभियान को सफल बनाना है। ये अभियान 3 माह के लिए चलेगा, तो कृपया इसमें हमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जब आपने अपनी बेटी को लगवाया है तो हमारी आशा बहनें भी अपने परिवार एवं क्षेत्र में समुदाय को प्रेरित करेंगी। अब डॉक्टर सौरभ पुरोहित, उप संचालक टीकाकरण, आपको बताने जा रहे हैं कि HPV वैक्सीन क्या है, यह किन उम्र की लड़कियों को दी जानी चाहिए और यह कैंसर से बचाव में कितनी प्रभावी है। सभी आशा बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुख का कैंसर है। ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर होता है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। लगभग 99% संक्रमण में ये देखा गया है कि इसका कारक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही है। अच्छी बात यह है कि इसे वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सकती है, जिस कारण शासन ने 28 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में HPV वैक्सीनेशन कैंपेन प्रारंभ किया है। HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के अंतर्गत हम प्रदेश की किशोर बालिकाओं को वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। लगभग 150 से अधिक देशों में यह टीकाकरण अंतर्गत लगाया जा रहा है। निजी क्षेत्र में इस टीके की कीमत लगभग 4,000 रुपये के आसपास है। सरकारी संस्थाओं में ये वैक्सीनेशन पूर्णतः निःशुल्क किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान ऐसी बालिकाएं जो अपना 14वां जन्मदिन बना चुकी हैं और 15वां जन्मदिन नहीं बनाया है, उन्हें टीकाकरण लगाया जाएगा। साथ ही बालिकाएं और अभिभावक अपनी बच्चियों का रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यह एक सिंगल डोज वैक्सीन है। अभिभावक अपनी बच्चियों को यह वैक्सीन नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके लगवा सकते हैं। प्रारंभ में यह टीकाकरण अभियान 3 महीने तक संचालित किया जाएगा, जिसके बाद इसे नियमित टीकाकरण सत्रों के अंतर्गत वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। HPV टीकाकरण हेतु किशोरी बालिकाएं और अभिभावक बच्चियों का पंजीयन यूविन पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर भी इसका पंजीयन किया जा सकता है। यह टीका पूर्णतः सुरक्षित एवं प्रभावी है। अन्य टीकों की भांति ही कई बार कुछ बच्चियों में इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार या लालपन
या खुजली हो सकती है, जो कि एक सामान्य घटना है। अभिभावक बस ये याद रखें कि बच्चियों को कुछ खिलाकर ही टीका लगवाने लेकर आए। बच्चियों के मासिक धर्म के दौरान भी ये टीका लगाया जा सकता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि भविष्य में गर्भावस्था पर इस वैक्सीन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। आशा बहनों की इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन सबसे अपील है कि सभी अभिभावक हों और इस उम्र की बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। साथ ही साथ उनका सूचीकरण करें जो बच्चियां इस आयु वर्ग में आती हैं। वैक्सीनेशन के दौरान उनका मोबिलाइजेशन किया जाए, उनका फॉलोअप किया जाए और समाज में फैली हुई भ्रांतियों को भी दूर करने में पूरा सहयोग प्रदान करें। सभी आशा बहनें ANM एवं CHO के साथ समन्वय स्थापित करें और 100% बच्चियों का टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। आइए हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने और अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन का टीका लगवाकर सर्वाइकल कैंसर के खतरे से सुरक्षा प्रदान करें। हाय काव्या, क्या चल रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। शॉपिंग छोड़, पहले ये बता, अपने लिए सुरक्षा कवच लिया या नहीं? सुरक्षा कवच मतलब? सरकार ने HPV वैक्सीन शुरू की है 14 से 15 साल की लड़कियों के लिए। ये हमें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाती है। कैंसर? ओ माय गॉड, मैं भी मम्मी से कहूँगी। मुझे भी HPV वैक्सीन लगवानी है। ये नज़दीकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लग रहा है, वो भी एकदम फ्री। और हाँ, अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल की मार्कशीट साथ में लेकर जाना। हमने तो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा कवच ले लिया है। आप कब ले रहे हैं? मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। देखा बहनों, यदि परिवार समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करे तो हम अपनी बेटियों को कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम आपको उन आशा बहनों एवं उनकी बेटियों से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों को HPV टीका लगवाया है। शहडोल जिले के विकास खंड गोहपारू के ग्राम पटोरी की आशा श्रीमती गीता सिंह एवं बेटी कुमारी आकांक्षा सिंह, ग्राम खैरी की आशा श्रीमती रामकली सिंह एवं बेटी कुमारी ज्योति सिंह, ग्राम करुआ की आशा श्रीमती पिंकी सोनी एवं बेटी प्रीति सोनी, जिला विदिशा के विकास खंड गंज पसोदा ग्राम लाल पठार की आशा श्रीमती दयाबाई, बेटी हर्षिता अहिरवार टीकाकरण कराते हुए आज सिविल हॉस्पिटल गंज बसोदा में हमारी एक आशा कार्यकर्ता की बच्ची को HPV वैक्सीन लगाया गया, जो कि बहुत सुरक्षित है एवं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अति महत्वपूर्ण है। 14 से 15 साल की बीच की जो बच्चियां हैं, सभी को HPV वैक्सीनेशन सभी पेरेंट्स को कराना चाहिए। जिला दमोह के विकास खंड हटा की आशा श्रीमती माधुरी पटेल की बेटी कुमारी वैष्णवी पटेल ने टीका लगवाने के बाद हम उम्र बालिकाओं के बीच प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। मेरा नाम वैष्णवी पटेल है और मेरा HPV वैक्सीनेशन हो चुका है। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये पूरी तरह से सेफ है, इसलिए मैं सारी गर्ल्स को सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना HPV वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि ये सेफ है और आपके लिए ज़रूरी भी। जिला गुना के विकास खंड आरोन के ग्राम शहरूख की आशा पर्यवेक्षक श्रीमती कृष्णा रचक ने न केवल अपनी बेटी कुमारी चांदनी रचक का टीकाकरण कराया, बल्कि प्रचार प्रसार भी किया। सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा सुपरवाइजर कृष्णा रजक हूँ और कल मैंने अपनी बच्ची को वैक्सीन कराया था, जो कि उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं निकला। ये मेरी बेटी है और ये मेरे साथ बैठी है। कल मैं इसको वैक्सीन कराकर लाई थी। इसी प्रकार आप सभी आशाओं को अपने गांव में किशोरी बालिकाओं की जो कि 14 वर्ष की हैं, उनके माता पिताओं को समझाना है कि ये वैक्सीन कितने फायदेमंद है और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, जिससे कि वो डरे ना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों का वैक्सीन कराने आरोन अस्पताल में लेकर आएं और आप भी उनके साथ आएं। धन्यवाद।
जिला ग्वालियर विकास खंड भीतरवार के ग्राम बजेरा की आशा पर्यवेक्षक श्रीमती कंचन चौहान ने अपनी बेटी कुमारी साक्षी चौहान, जिला मुरैना के विकास खंड के ग्राम महावन की आशा श्रीमती रेशमा बघेल ने अपनी बेटी कुमारी हिमांशी बघेल का टीकाकरण कराया। अनूपपुर जिले के विकास खंड पुष्पराजगढ़ की आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों की बेटियों ने टीका लगवाकर समुदाय को संदेश भी दिया। हमारे समस्त जिलों से ऐसी बहुत सी आशा एवं आशा पर्यवेक्षक बहनों की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों को पहला टीका लगवाया। ये हमारी प्रेरक आशा बहनें हैं, जिन्होंने स्वयं को उदाहरण रखकर समुदाय को जागरूक करने का प्रयास किया है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं प्रश्न उत्तर सत्र पर, जिसमें पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगी सुश्री पुष्पा अवस्थी, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका इस एपिसोड में। जिला बालाघाट की आशा कार्यकर्ता कविता घरडे का प्रश्न है कि धात्री माता को अगर पतला दूध आ रहा है जिससे बच्चे का वजन लगातार कम हो रहा हो, तो उसके क्या उपाय करना चाहिए? नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि माँ का दूध पतला आ रहा है इसलिए बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। बच्चे के नहीं वजन बढ़ने के कारण ये कारण हो सकता है कि माँ दोनों स्तरों से बदल बदल के दूध पिला रही है। मतलब एक बार में एक स्तन से पूरा दूध पिला के, एक आंचल से पूरा दूध पिला के, फिर दूसरी बार जब बच्चे को भूख लगे तब दूसरे आंचल से पिलाना चाहिए। लेकिन गाँव में अक्सर ये होता है कि ये सोच के कि बच्चे को पूरा दूध मिले इसलिए वो दोनों तरफ से दूध पिलाती रहती है। तो पहली चीज़ तो ये करना है। दूसरी चीज़ ये देखें कि बच्चा दिन में कितनी बार पेशाब जाता है। अगर वो 6 से 8 बार पेशाब जा रहा है तो भी ये निशानी है कि बच्चे को माँ का दूध पूरा मिल रहा है। और माँ का दूध अगर आपको लगता है कि बच्चे को कम पड़ रहा है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि बच्चे को माँ ज़्यादा से ज़्यादा बार दूध पिलाए। जितनी ज़्यादा बार बच्चे को माँ दूध पिलाएगी उतना ज़्यादा दूध बनेगा। और याद रखिए, पहले आने वाला जो दूध है वो थोड़ा सा पतला होता है और बाद में जो दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, और उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है जिससे बच्चे का वजन बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक ही आंचल से बच्चे को दूध पिलाया जाए और उसके बाद ही बच्चे को अगली बार जब भूख लगे तो दूसरे आंचल पे डाला जाए। जिला शाजापुर के ब्लॉक पुलाई कला की आशा सुपरवाइजर श्रीमती अनीता मालवीय का प्रश्न है कि ऊपरी आहार के साथ साथ बच्चे को कम से कम कब तक स्तनपान कराना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध मिलना चाहिए और 6 माह के बाद जब ऊपरी आहार की शुरुआत की जाती है तो माँ का दूध कम से कम ऊपरी आहार के साथ कम से कम 2 साल तक दिया जाए। और उसके आगे भी अगर माँ दे सकती है, उसको ये वातावरण मिलता है घर में, तो उसको जारी रखें। माँ के दूध में बहुत सारी पौष्टिक तत्व होते हैं जो घर में बनने वाले खाने के साथ अगर उसको कंटिन्यू करते हैं 2 साल और उसके आगे, तो बच्चे को जो पोषण की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सही तरह से की जा सकती है। जिला डिंडोरी के ब्लॉक अमरपुर के ग्राम चरगांव की आशा श्रीमती मालती लारिया का प्रश्न है कि कुछ बच्चे कुछ भी खिलाओ तो कम मात्रा में खाते हैं या खाना ही नहीं चाहते। ऐसा ही एक और प्रश्न है कि 6 माह से ऊपर के बच्चों की माता की शिकायत रहती है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी बच्चा खाना नहीं खाता या खाने को मुँह से निकाल देता है। इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा खा नहीं पा रहा। 6 माह के बाद 6 महीने तक बच्चा क्योंकि पूरी तरह माँ के दूध पर निर्भर है, वो पीना जानता है, दूध पीना जानता है। अब उसे खाना सीखना होता है। तो बच्चा जब जो दूध निगलने की प्रक्रिया और खाना खाने की प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो बच्चे जब 6 माह के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत होती है तो बच्चे खाना निगलना सीख रहे होते हैं, इसलिए कई बार खाना बाहर भी निकलता है और माँ को ऐसा लगता है कि वो बच्चा खाना नहीं ले पा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको सब्र के साथ, पेशेंस के साथ में बच्चे को समय देते हुए धीरे धीरे खाना खिलाना है। शुरुआत में आप 1 से 2 चम्मच खाने से शुरू करें, जिसका अर्ध ठोस जिसको हम बोलते हैं, जो कि बिल्कुल कड़क भी ना हो और एकदम पतला पानी जैसा भी ना हो। अर्ध ठोस मतलब जैसे कि लापसी हो सकती है, उतना गाढ़ा बच्चे को देना शुरू करें। और एक बार में एक आहार कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपने मसला हुआ आलू जो है उसमें थोड़ा सा तेल डाल के आपने उसको बच्चे को खिलाना शुरू किया, तो आप उसको खिलाइए। अगर 1 हफ्ते तक आप उसको खिलाते हैं, 1 हफ्ते बाद दूसरा कोई आहार, जैसे कि आपने घर में बनने वाला सादा दाल चावल मसल के या रोटी को दाल में गला के मसल के उसको गाढ़ा जो अर्ध ठोस जैसे मैंने बोला वैसा अगर आप देते, 1 चम्मच उसको अगला जोड़ दें उसमें, तो धीरे धीरे 2 चम्मच से शुरू करके धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी है। तो ये आपके एक प्रश्न के एक भाग का उत्तर है कि बच्चे जब 6 महीने के बाद खाना खाते हैं तो माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, निगाल दे रहा है, निगलने की जगह निकाल दे रहा है। तो ये वो जो प्रक्रिया है खाना खाने की सीखने की, उसमें ये अंतर आने के कारण इस तरह आपको अनुभव हो रहा है। तो अगर आप इस तरह कोशिश करेंगे कि उसको धीरे धीरे सब्र के साथ
1 से 2 चम्मच से शुरू करके अर्ध ठोस आहार बच्चे को खिलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा जितनी वैरायटी आप बच्चे को खिलाएंगे पहले साल के अंदर बच्चा वो सब खाना खाने लगेगा। और धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जो बड़े बच्चे नखरे करते हैं कि हमें ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, वो शिकायतें आना भी आपको बंद हो जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे करके बच्चे को खाने में हर चीज़ देंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें, जैसे कि समोसा, कचौरी, चिप्स, कुरकुरे या जो भी जो तली गली चीज़ें मिलती हैं या पैकेट बंद चीज़ें, क्योंकि उनमें नमक और शक्कर और तेल ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो ज़्यादा चटपटे लगते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ भी करके आप ये चीज़ें बच्चे को ना खिलाएं। बच्चे को अगर आपको लगता है कि दूसरे बच्चों को देख के बच्चा डिमांड कर रहा है तो आप घर में ही बना के उनको अपने खाने में विविधता लाएं, ताकि बच्चों का जो मन की चीज़ें, और अगर बच्चे ना माने की जिद करने पे अड़ी जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 आध बार या महीने में 2-3 बार से ज़्यादा आप बाहर का खाना बच्चे को ना खिलाएं या इस तरह की तली गली चीज़ें बच्चे को ना खिलाएं। और जितना खाने में आप विविधता लाएंगे बच्चे के लिए वो खाना उतना आकर्षक होगा। उसको बदल के स्वाद बदल के डिशेस बदल के आप उसको खिलाएं तो बच्चा नहीं खाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। जिला आगर मालवा के ब्लॉक सुसनेर से आशा सुपरवाइजर श्रीमती संगीता मीणा का सवाल है कि बच्चे को विटामिन ए की दवा के साथ आयरन सिरप का डोज कितनी देर बाद दिया जा सकता है? देखिए, विटामिन ए का खुराक जो है ये एक मेगा डोज होता है जो कि साल में 2 बार ही दिया जाता है, 6 महीने के अंतर पर एक बार एक बच्चे को। और जो सिरप है IFA सिरप है वो सप्ताह में 2 बार दिया जा सकता है। और दोनों का जो दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं करेंगे, तो आप दोनों एक के बाद एक दोनों को दिया जा सकता है। मतलब जब आप विटामिन ए दे रहे हैं तो आपको IFA देने से रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को दिया जा सकता है। मतलब मिला के ना दें, लेकिन एक देने के बाद दूसरा दिया जा सकता है। जिला ग्वालियर के ब्लॉक घाटी गांव की आशा सुपरवाइजर रामबाई गोरख का प्रश्न है कि किसी बच्चे की खाल बिल्कुल ढीली हो गई हो और वह अस्वस्थ हो, कुछ खा पी नहीं रहा और रोता रहा हो, तो सर क्या करना चाहिए? देखिए, किसी बच्चे की खाल अगर आपको लगता है ढीली हो गई तो 2 कारण हो सकते हैं। अगर अभी वर्तमान में ही दस्त लगने के कारण अगर उसकी त्वचा ढीली पड़ी है तो आपको तुरंत उसे बिना समय गंवाए हॉस्पिटल या अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। उस समय जब भी डॉक्टर आपको जो परामर्श दें उसके अनुसार आप उसको ORS और जो दवाइयाँ दें और जिंक की गोली दें तो उसको दिया जाए। दूसरा कारण त्वचा ढीली होने का बच्चे का ये हो सकता है कि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है और वो बीमार है, खाना नहीं चाहता है, रो रहा है। आपको ऐसी स्थिति में भी बच्चे को घर पर नहीं रखना है, तुरंत आपको उसको पोषण पुनर्वास केंद्र, जिसको हम NRC भी बोलते हैं, जो जिला अस्पताल और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन स्तर पर बने हुए हैं, उन पे आप जो आपके पास नज़दीक है वहाँ पर उसको लेके जाइए। उसे तुरंत में डॉक्टरी देखभाल और विशेष देखभाल की जरूरत है। जिला सागर की आशा सुपरवाइजर लक्ष्मी पटेल का सवाल है कि यदि बच्चा बीमार होने की स्थिति में हो तो उसे पूरक आहार कैसे दें? जब बच्चा बीमार होता है, हमारे सबके साथ जैसे होता है, खाना खाने का मन नहीं करता, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसे में आपको सब्र के साथ कम मात्रा में ज़्यादा बार आहार देने की ज़रूरत है। ऐसा आहार दीजिए जो आसानी से पच सके, मतलब तला गला मिर्च मसाले वाला आहार ना हो। सादा आहार जैसे कि खिचड़ी हो सकता है, दलिया हो सकता है, घर में बनने वाला सादा दाल चावल भी हो सकता है। बच्चा क्योंकि बीमार है तो बहुत सारी वैरायटी एक साथ ना खाना चाहे तो आप उसमें सब्जियां मसल कर डाल सकते हैं या पकाते समय ही दाल में सब्जियां डाल दें। कम मात्रा में ज़्यादा बार बच्चे को खाना देना चाहिए, बीमारी के दौरान भी और बीमारी से स्वस्थ होने के बाद भी, ताकि वो जो उसका लॉस हुआ है उसको रिगेन कर पाए। धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत उपयोगी जानकारी दी। कुछ प्रश्नों का समाधान हम आपके द्वारा दिए गए कमेंट में ही दे देते हैं, तो आप उन्हें वहां भी पढ़ सकती हैं। संवाद के इस एपिसोड में हम सभी ने HPV टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि समय पर टीकाकरण और सही जानकारी साझा करना कितना आवश्यक है। आप सभी आशा बहनों से अपेक्षा है कि आप अपने क्षेत्र की किशोरियों और उनके